मैं उसमें मुझे सवाल आया। मुझे आपने कुछ तो कहा है कि 35 साल में सिर्फ 100 करोड़ रुपया वसई विरार को मिला है। उसमें वसई विरार के लिए उन्होंने सिर्फ 100 करोड़ रुपए दिए थे। नायगांव खाड़ी से लेके भाईंदर को कनेक्ट करने वाली सड़क थी वो 2013-14 में। नायगांव और भाईंदर के बीच में वो पुल का निर्माण हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। जो की बात की मैनिफेस्टो में यही मुद्दा आपने चुनाव के समय बोला था। मैनिफेस्टो में अपने लोगों को ब्रिज के लिए बुलाया था, मैनिफेस्टो अपने हॉस्पिटल के लिए बोला था। वो फ्लाईओवर्स की आवश्यकता है क्या नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। या फ्लाईओवर से फायदे क्या और टोटे क्या है। शहर के अंदर की सड़कों की हालत बड़ी दुर्दशा है। अभी भगवान गणपति बप्पा का आगमन होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोंकण कमिश्नर माननीय सूर्यवंशी साहब को आदेश दिया है कि इसका मीटिंग करके इसका कार्यवाही करो जल्दी। आपने अभी तक 3 अधिवेशन देखा, लगभग 8 महीने के चुनाव के बाद आपने जीत हासिल की है और आप MLA हैं। कितने सवाल उठाए वसई विरार में? इन दिनों विकास के जो भी काम हो रहे हैं उसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं। पक्ष और विपक्ष दो तरीके की बातें आ रही है। चूंकि इलेक्शन भी सामने है तो कहीं ना कहीं आपने देखा वसई विरार में जब भी कोई काम होता है तो वहाँ पे क्रेडिट लेने की होड़ लगती है। बहुजन विकास अघाड़ी, बीजेपी, शिवसेना, मनसे अपने अपने तरफ से लोग ये कहते हैं कि ये हमने लेटर मारा था, ये हमने काम किया था, ये हमने इस तरीके से। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये जो वास्तव में जो कुछ काम हो रहे हैं किनके माध्यम से हो रहे हैं और उस पर क्या प्रस्ताव पास हुए हैं, किस तरीके से टेंडर होगा। और लोगों में ये भी है कि जब कोई प्रोजेक्ट पास होता है या उस विधान भवन में आवाज़ उठती है तो लोगों का सवाल होता है कि इसको कितने साल लग जाएंगे। तो ये सब क्लैरिफिकेशन के लिए आज हमारे साथ हैं विधायक राजा नाई जी, हमारे साथ हैं नाला सुपारा विधानसभा 132, और हम उनसे जानेंगे। अपा, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जो 4 फ्लाईओवर ROBs आपने जो अप्रूवल किए, अभी हमें जो प्रेस नोट्स मिला था लोगों ने पढ़ा कि आपने 4 ROBs आपने नाला सुपारा का जो परिसर है वो ट्रैफिक मुक्त हो, ये प्रयास आपका जो था मैंने देखा था कि आपके मैनिफेस्टो था, इलेक्शन में था। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये अप्रूवल हो गया, बनेगा कब, क्या प्रस्ताव है, किस तरीके से काम पूरा होगा सर, कब तक होगा? नमस्कार। आज नारली पूर्णिमा का पवित्र दिन है और कल रक्षाबंधन है। उसके उपलक्ष्य में सभी मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपने जिक्र किया कि परसों ही 4 रेलवे ओवरब्रिज से सैंक्शन हो गए। विराटनगर, विरार ईस्ट वेस्ट, ओसवाल नगरी, नाला सुपारा ईस्ट वेस्ट, अलकापुरी, नाला सुपारा ईस्ट वेस्ट और उमेलवान, वसई ईस्ट, वसई वेस्ट, ये 4 सैंक्शन हो गए। मैं एक विधायक के नाते और हमारे सांसद आदरणीय डॉक्टर हेमंत जी सवरा साहब, वो हम लोग दोनों लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे थे। सैंक्शन होने के लिए महापालिका ने प्रपोजल दिया था। वो बॉम्बे सेंटर से लेके चर्चगेट तक और चर्चगेट से फिर बॉम्बे सेंटर तक उसका पूरा हमने प्रयास करके, उनके फ़ोटो भी उनके साथ है, करस्पॉन्डेंस भी हमारे साथ है, हमारे पास है। तो हमने प्रयास करके वो सैंक्शन करवाया और परसों ही हमें उसका एक ऑर्डर मिल गया कि ये 4 ब्रिज ये सैंक्शन हो गए। टेक्निकल सैंक्शन जिसको बोलते हैं, उसका ड्राइंग GAD, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग जो है वो सैंक्शन हो गया और अभी ब्रिज बनाने का जो रास्ता था वो खुला हो गया। अच्छा, तो अब इस पे प्रक्रिया क्या होगी आगे? बजट कब मिलेगा, प्रस्ताव पास होगा? आपने तो वहाँ से आगे चल के इसके लिए जो मीटिंग हुई है, हाल ही में मीटिंग हुई थी 16 जुलाई को, जब भी हमारा सेशन चालू था, तभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता के लेके मीटिंग हुई थी। उसका जो मिनट्स है उसमें ये ब्रिज का जिक्र किया है कि ये ब्रिज के लिए महापालिका को MMRD हेल्प करेंगी, मदद करेंगे। उसका टेंडर वगैरह जो है प्रोसीजर पूरा करके जल्दी से जल्दी ये ब्रिज का काम चालू हो जाएगा। आमतौर पर 2 से 3 साल तो जाते ही हैं। मेन होता है बजट होना, टेंडर होना, और वो होने के बाद ही प्रक्रिया पूरी होगी। तो उम्मीद ये करा जा रहा है कि 2-3 साल में ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। 4 ब्रिज की बात करते हैं तो निश्चित रूप से MMRD ये ब्रिज का काम करेगी। मैंने MMRD को एक पत्र लिखा था, ये जो पत्र मेरे पास है। 1988 में MMRD पहली वसई विरार सब रीजन में प्लानिंग अथॉरिटी करके आई थी और उसके बाद उन्होंने करीबन 100 करोड़ के ऊपर आसपास ही काम किया है। 1,22,500 करोड़ के उसके प्रोजेक्ट पूरे MMR रीजन में चालू है। उसमें वसई विरार के लिए उन्होंने सिर्फ 100 करोड़ रुपए दिए थे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और MMRDA के जो कमिश्नर है संजय मुखर्जी साहब से बात किया था कि हमारे नाला सुपारा, विरार, वसई के ऊपर आप अन्याय किए हैं, हमें पैसा नहीं दिए आप लोगों ने, विकास की बहुत आवश्यकता है। तो अभी ये मौका है ब्रिज के लिए, रिंग रोड के लिए
और हाईवे से जो रास्ते आते हैं उसके लिए भी एमआरडी हमें पैसा देगी। जो जो आवश्यक विकास काम के लिए आवश्यक है उसके लिए एमआरडी निश्चित रूप से मदद करेगी, पैसा देगी। और हमारे मुख्यमंत्री और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसका वसई के ऊपर ध्यान है। कमिश्नर साहब भी अभी नए आए हैं, सूर्यवंशी साहब, वो भी अच्छे हैं, बहुत काम करने की उनको इच्छा है, प्रबल इच्छा शक्ति है उनको कि काम करना चाहिए, विकास होना चाहिए। उन्होंने पूरा शहर देखा, आढावा बैठक भी लिया, मेरी भी उनके साथ बातचीत हो गई। ये 4 ब्रिज का निर्माण जल्दी से जल्दी कैसे हुआ, भूमि पूजन हो, उसके लिए वो प्रयास करने वाले हैं। हम भी एक विधायक के नाते मैं भी प्रयास करने वाला हूँ। उसके साथ साथ ये एक मिनट में मैं इसमें एक सवाल आया मुझे, आपने एमएमआरडीए का एक शीट शेयर किया है, मैं उसमें मुझे सवाल आया मुझे, आपने कुछ तो कहा है कि 35 साल में सिर्फ 100 करोड़ रुपया वसई विरार को मिला है। मैं नहीं बोलता, एमएमआरडी बताती है, एमएमआरडी ने बताया। एमएमआरडी ने जितना ध्यान है वसई विरार के ऊपर देना चाहिए था उतना नहीं दिया। 35 साल में मात्र 100 करोड़ का इतना एमएमआरडी लेटर है, उनका लेटर है, मैं नहीं बताया, आंकड़े उनके पास है, मेरे पास एक 2-3 रस्ते 100 करोड़ के आगे पीछे होंगे, थोड़े ऐसा आसपास होंगे। लेकिन बड़ा निधि जो देना चाहिए था, भिवंडी को दिया, कल्याण डोंबिवली को दिया, मीरा भाईंदर को दिया, और जगह पे दिया, नए मुंबई को दिया, थाना को दिया, इतना निधि हमको नहीं दिया। मैं उसके लिए फॉलोअप करने वाला हूं, उसके लिए मैं फॉलोअप कर भी रहा हूं। और ज्यादा से ज्यादा निधि, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के लिए निधि की उपलब्धता या वसई विरार के लिए हो, इसके लिए ये एमएमआरडी का ही पत्र है। देखो आप देखो, ये 23/4 का पत्र है, ये ऐसा 23/4 एमएमआरडी ने मुझे दिया ऐसा। यानी बीते 15-20 सालों में कोई बड़ा विकास काम के लिए निधि आई नहीं है। आप देखो कि कौन से बड़े विकास काम 15 साल में हुए, आप ही बोलो ना, आप देखते हैं ना। ये आवश्यकता है, बीच में एक बयानबाजी बहुत हुई थी, मीरा जो वसई का खाड़ी है, नायगा और भाईंदर के बीच में वो पुल का निर्माण हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। उस प्रस्ताव का क्या हुआ? कुछ अभी तक हम प्रयास कर रहे हैं, अभी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। जो नायगांव खाड़ी से लेके भाईंदर को कनेक्ट करने वाली सड़क थी, वो 2013-14 में शायद हम लोग उसके लिए अभी प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी वो निश्चित रूप से उसका काम हो जाएगा ऐसा। अच्छा, यानी रेलवे रोड ओवर ब्रिज का जो है आपने साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, अचोला में सर्वे नंबर 6 का हॉस्पिटल, सर्वे 6 में जो हॉस्पिटल है ना, उसका भूमि पूजन गई जुलाई में हुआ था। उसके पहले भी एक बार हुआ था, उस टाइम के मुख्यमंत्री महोदय ने किया था। लेकिन वो जमीन अभी अभी राज्य सरकार के नाम पे हुई और अभी आने वाले कार्यकाल में महापालिका के नाम पे होगी। ये देखो, मैंने एक लेटर लिखा था, आप बाकायदे लेटर में देखो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कोकण कमिश्नर माननीय सूर्यवंशी साहब को आदेश दिया है कि इसका मीटिंग करके इसका कार्यवाही करो जल्दी। ये जमीन शासन के नाम पे करो, क्योंकि उस टाइम जमीन कोर्ट के नाम पे थी, वो शासन के नाम में किया है। मेरा पत्र है इसके साथ सर, ये मेरा, तो उस बाद में शासन के नाम पे अभी हो गई है, अभी महापालिका के नाम पे होगी। वो जमीन एक महापालिका के नाम पे प्रस्ताव आया है, लेकिन हमारी मांग ये है कि 22 करोड़ की जमीन महापालिका को विना मूल्य मिलना मांगता है, फ्री में मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने यह आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से किया है कि जमीन हमें फ्री में मिलनी चाहिए महापालिका को, क्योंकि महापालिका के पास इतने पैसे नहीं है। और वो फ्री में आने वाले ये कैबिनेट में, अगले कैबिनेट पे महापालिका कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा और विदाउट एनी चार्जेस फ्री में जमीन ये कॉरपोरेशन को मिल जाएगी और हॉस्पिटल का निर्माण का भी काम जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगा। तो 2 मुद्दे आपके गंभीरता से आपने लिए, और मैंने मैनिफेस्टो की बात की, मैनिफेस्टो में यही मुद्दा आपने चुनाव के समय बोला था। मैनिफेस्टो में अपने लोगों को ब्रिज के लिए बुलाया था, मैनिफेस्टो अपने हॉस्पिटल के लिए बोला था। जो हाईवे से रास्ते आते हैं अंदर, उस रास्ते का भी हमने जिक्र किया था। हमारा मैनिफेस्टो ओपन है, और उसके पहले मैं कैलेंडर में भी हमने कैलेंडर बनाता था, डायरी में था कि हम लोग ये काम करने वाले हैं। वो काम करने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। हाईवे के रास्ते के लिए भी अभी सर्वे करने के लिए हमने आग्रह किया है। नारंगी का जो ब्रिज है, नारंगी ब्रिज, वो आने वाले 1.5-2 महीने में, 3 महीने में कैसा पूरा हो जाएगा, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सौभाग्य से बहुत अच्छे कमिश्नर हमें मिले हैं, अनुभवी कमिश्नर है। तो विरार का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो 1.5-2 महीने में पूरा करने का उन्होंने वादा किया है। मजेठिया का नाट्य गृह जो है वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। उसके साथ साथ जो गोकुल टाउनशिप का सांस्कृतिक भवन, विराट नगर का महापालिका का ऑफिस, और ऐसे जो काम है 52 जो MBR है, जो ऊपर टाकी है पानी की, उसका वो रिपेयर करके उस कमीशन करने का मैंने बात भी हुई है। जल्दी से जल्दी सब करके नागरिकों को पानी पर्याप्त मात्रा में सरकार ने दिया है,
लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था अच्छी तरह से होए और टैंकर मुक्त वसई विरार महापालिका क्षेत्र होए, नालासोपारा होए, इसके लिए हमारा प्रयास है। उसके साथ साथ बिजली की समस्या है, सब लोग मानते हैं बिजली की समस्या वास्तव में है, लेकिन आदरणीय मुंडे साहब, स्वर्गीय मुंडे साहब ने जो एक EHV हाईवे पे बनाया था, पूरे सबसे बड़ा ये था। उसके बाद EHV स्टेशन बना नहीं है। अभी 2 ऑलरेडी रोका टेंडरिंग हुआ है, एक कामन में और एक चिखल डोंगरी में, और दूसरा टेंडर प्रोसेसिंग में है सुरक्षा स्मार्ट सिटी में और विरार ईस्ट में, कोपरी गांव में। ये 4 EHV स्टेशन भी आ रहे हैं। ये 4 EHV स्टेशन 1-1.5 साल में, 2 साल में पूरे हो जाते हैं। तो जो लाइट की समस्या है आज वसई विरार की पूरी समाप्त हो जाएगी। मीटर ऑन डिमांड, लाइट का फ्लक्चुएशन हो, लोड का प्रॉब्लम हो, ओवरलोडिंग हो, ये सब प्रॉब्लम निश्चित रूप से जाएंगे। ठीक है, आपने ट्रांसपोर्टेशन पे काम किया, आपने ROBs किया, आपने हॉस्पिटल की भी चर्चा की। अब ये समसामयिक विषय है, मेरा आखिरी सवाल है, वसई विरार हो, नेशनल हाईवे 48 हो, शहर के अंदर की सड़कों की हालत बड़ी दुर्दशा है। अभी भगवान गणपति बप्पा का आगमन होने वाला है और जो मुंबई की तरफ ट्रैवल करते हैं, थाने की तरफ, गुजरात की तरफ ट्रैवल करते हैं, सब सड़कों की हालत वैसी है। इस पे महानगर पालिका प्रशासन हो, PWD हो, या फिर आप MLA हैं, सबके यहाँ के जनसेवक, क्या कहेंगे उस पे? NH 48 से लेते हुए कवर करिए सर, कैसे होगा? मैंने माननीय आयुक्त महोदय को एक पत्र लिखा है, वो पत्र मैं दूंगा उनको। उसमें मैंने लिखा है कि वसई विरार शहर महापालिका के जो सांसद है, क्षेत्र सांसद है, तीनों विधायक और यहाँ के हर एक पार्टी के 2-2 व्यक्ति के साथ एक बैठक हो जावे। उस बैठक में एक टारगेटेड प्रोग्राम तैयार करने का है, जैसा कि ये सड़कें का निर्माण और जो रिपेयरिंग का वर्क, बाकी जो विरार ईस्ट में और वेस्ट में जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, जो ब्रिज बनाए हैं अभी, फ्लाईओवर्स, वो फ्लाईओवर्स की आवश्यकता है क्या नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा। या फ्लाईओवर से फायदे क्या और टोटे क्या है, वो भी देख के उसके बारे में निर्णय लेगा। अवैध निर्माण, 0 टॉलरेंस, अवैध निर्माण बिल्कुल नहीं होना मांगता है, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ट्रैफिक की समस्या, हॉकर्स की समस्या, इसके लिए भी एक ज्वाइंट मीटिंग लेके सबके साथ एक प्रोग्राम बनाएंगे। वो प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन माननीय कमिश्नर साहब उनके टीम के साथ करेंगे। निश्चित रूप से अच्छा नालासोपारा विरार वसई होगा, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने एक डिमांड ये भी की है कि यहाँ 3 सिटी इंजीनियर की आवश्यकता है। 3 सिटी जनता, जिसको पानी के लिए, बाकी चीज के लिए, बांधकाम के लिए आवश्यकता है, प्रभारी करके चल रहा है अभी। इसलिए उनकी भी हमने मांग की है। एक ऑडिटर और अकाउंटेंट जो हिसाब रखेगा वही हिसाब चेक करेगा, उसके लिए वो भी गत 1 साल से वो पद में भी थोड़ा ये है, उसके लिए भी मैंने मांग की है। उसके साथ साथ सक्षम अधिकारियों की आवश्यकता वसई विरार महापालिका क्षेत्र में है, उसकी भी हमने मांग की है। CFO, चीफ फायर ऑफिसर, अच्छा CFO की हमने मांग की है। आने वाले कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय, दोनों उप मुख्यमंत्री हमें और पालक मंत्री हमारे अच्छे हमें मदद करेंगे। उस एरिया के विकास के लिए जो जो अधिकारी की आवश्यकता है, जो जो फंड की आवश्यकता है और जो टेक्निकल सपोर्ट के सैंक्शन की आवश्यकता है, वो निश्चित रूप से सरकार देगी। एक फायदा लोगों को निश्चित रूप से दिखेगा कि यहाँ के विधायक भारतीय जनता पार्टी महायुति के चुन के आने के बाद निश्चित रूप से सरकार यही हमारे पार्टी का है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी का हमारे पार्टी का है, और आने वाली नगर पालिका भी भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से हो जाएगी। तो विकास क्या है, जहां जहां ट्रिपल इंजन सरकार होती है, नगर पालिका, विधानसभा, लोकसभा एक ही पार्टी का होता है, वो सरकारी पार्टी का होता है, वहाँ निश्चित रूप से विकास होता है। आप सभी भी भले भांति जानते हैं। हर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का निधि लेके जाता है। ऐसा हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे नालासोपारा, विरार, वसई के लिए हम और मेरी स्नेहादाई, हम लोग दोनों प्रयास कर रहे हैं, हमारे सांसद भी प्रयास कर रहे हैं, और हम भाग्यशाली है कि हमें हमारे नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे साथ है। आपने अभी तक 3 अधिवेशन देखा, लगभग 8 महीने के चुनाव के बाद आपने जीत हासिल की है और आप MLA हैं। कितने सवाल उठाए? मैंने सवाल उठाने का करीबन 15 से 15 सवाल उठाने का मुझे मौका मिल गया, और मैंने प्रश्न पूछे थे, 100 के ऊपर प्रश्न मैंने पूछा है। अच्छा। और जनता के हित के लिए मेरे प्रश्न है। मैंने
ओसी का प्रश्न पूछा है, उसके बहुत अच्छी चर्चा हो गई। मैंने महापालिका के स्कूल, जिला परिषद से स्कूल और हॉस्पिटल महापालिका को हैंडओवर में प्रश्न दिया, आधा घंटे को भी चर्चा होने की मुझे मौका मिल गया। लेकिन मैंने वो प्रश्न आधा घंटे के लिए वापस ले इसलिए कि ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें हैंडओवर किया था, लेकिन उसमें प्रश्न पूछने का मुझे मौका मिल गया। अनेक प्रश्नों में, पानी की समस्या हो, ट्रैफिक की समस्या हो, हर समस्या में प्रश्न पूछने का मुझे मौका मिल गया और मेरी क्षमता के अनुसार मैंने प्रयास किया। हमारे जो सीनियर विधायक है महापालिका विधानसभा के, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया ये प्रश्न पूछने के लिए कि ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए। मैं भाग्यशाली हूँ कि 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। तो अनेक नेता, अनेक विधायकों से मेरा व्यक्तिगत संबंध है 15-15, 20-20, 25 साल का। तो मैं उनको की विधानसभा में मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो ये विद्यार्थी के नाते मैं उनसे पूछता हूँ कि कैसा काम करने का, कैसा काम करने का, भाषण कैसा करने का, बोलने का कैसा, चर्चा में भाग कैसा लेने का, ये मैं पूछता हूँ और वो लोग मुझे बताते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। मैं प्रश्न पूछने के बाद जब भी मैं बोलने का मौका मुझे मिलता है तो बोलना मिलने के बाद हमारे सीनियर जो मेंबर है वो मुझे बहुत शाबाशी भी उन्होंने दिया कि अच्छा प्रश्न आपने पूछा, अच्छा उसका उत्तर आपको प्राप्त करके लिया। तो मैं बहुत खुश महसूस करता हूँ कि विधायक के नाते लोगों के काम में आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े थे, आप जुड़े थे हमारे साथ विधायक राजा नाईक जी से, जिन्होंने पिछले कार्यकाल, पिछले 8 महीने में 3 अधिवेशन किए और 100 से 150 सवाल और कम से कम 1000 से ज़्यादा क्वेश्चनरीज वहाँ पे दी थी। और उसमें जैसा आपने देखा क्या, कैसे और कहाँ, ये सारे प्रूफ के साथ उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, आपके वर्ड्स में जो भी कहें आपको ये समझ में आता होगा कि काम कैसे और किस तरीके से किया जा रहा है और उसमें कितना समय लगेगा। फिर भी अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल है, आप विधायक जी से और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले जो इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू में फिर से सवालों की झड़ी लगा देंगे आपकी तरफ से। हमसे जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।